दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह, अपने प्रेम पे बना के रखे। दोस्तों, एक अहम बात जो हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है, 7 कलीसियाओं का जिक्र बाइबल के भीतर है और उन 7 कलीसियाओं पर ही परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा और कलीसियाओं से बात करेगा, और कलीसिया ही है जो परमेश्वर के राज्य पे उठाई जाएंगी। और कलीसियाएं जो हैं वो जो एक झुंड है जहां परमेश्वर की इबादत और महिमा होती है। सचमुच जो इतिहास में जो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का बोझ लिए हुए लोग रहे, उन्होंने अपना घर बार, अपनी जिंदगियों का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, बहुत बड़ा त्याग किया। अपना देश, अपना समाज, अपने कल्चर को छोड़कर वो बहुत जगहों में आए जिसमें हमारी कंट्री भी है, और बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों के बाद, और चुनौतियां जो सबसे बड़ी होती हैं वो पैसे की चुनौती होती है, किसी भी युग में हो, किसी भी समय में हो। और किस तरह से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने बिल्ड किए चर्चिज, अनाथ आश्रम और बहुत सारी संस्थाएं। उद्देश्य यही था कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम उस माध्यम से उनके द्वारा प्रकट हो। और चर्चिस की, चर्च बिल्डिंग्स की नींव रखी, बहुत ही बड़े, खूबसूरत और आशीषित चर्च बिल्डिंग की नींव रखी। संस्थाएं नियुक्त हुई, एक खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशंस बनी, रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, तौर तरीके बने, जो सब कुछ परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की इच्छा में बने। लेकिन अफसोसजनक बात, समय के साथ साथ लोभी, लालची, बिजनेस माइंडेड, अपनी ज़रूरतों और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की लालसा करने वाले लोग इस खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, आशीषित सेविकाई के अंदर एंट्री ले गए, और उनका एकमात्र उद्देश्य लूटो, खसोटो, बेचो और मिटाओ। और यही वो एजेंट्स हैं शैतान के, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा चर्चिस की हालत, चर्च संस्थाओं की हालत खराब कर दी, और इस कगार पर वो ले आए जहां से बाकी आत्मिक जगत के लोगों का भरोसा और विश्वास उनसे टूट गया, और वो टूटता ही चला जा रहा है। इस वक्त चर्चिस की हालत बहुत भयानक है, लेकिन फिर भी लोगों का प्रयत्न और प्रयास है कि जो इतने त्याग, इतने कष्टों और इतनी सेक्रीफाइस के बाद जो ये संस्थाएं बनी, जो ये ज़मीनें बनी, जो ज़मीनें खरीदी गई, जहां परमेश्वर की इबादत खाने बने, वहां आज भी लोग प्रयत्नशील हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये जगह परमेश्वर की महिमा का केंद्र बने। देखिए, कोई चर्च बिल्डिंग अपने आप में ख़राब नहीं होती है कि वो गुनहगार है। बिल्डिंग गुनहगार नहीं है, बिल्डिंग की जो सजावट है वो गुनहगार नहीं है। खूबसूरत चर्च की बिल्डिंग जिसके भीतर हम जाते हैं, वो चर्च बिल्डिंग गुनहगार नहीं है। गुनाह तो करता है उसके भीतर काम करने वाला शख्स की, उसकी नीयत कैसी है, उसकी सोच कैसी है। और ऐसे शैतानी सोच के लोग चर्चिस में आ गए जहां से कलीसियाएं बिखर गई और टूट गई। आत्मिक जगत पर एक बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ है। और मैं यही आग्रह करता हूं कि अपनी धरोहरों को, जो किसी के बहुत त्याग और बलिदान के द्वारा वो चीजें मिली हैं जिसे आज लोग मिटाते हैं और बेचते हैं, उन क्षेत्रों के लोगों से मेरी अपील है कि वो जागृत हों। अगर ये वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो एक दिन वो अपने पैरों के नीचे की जमीन भी खो बैठेंगे। बात यहां किसी मात्र बिल्डिंग की नहीं है, यहां बात है उसके पीछे लगे हुए जहन की, उसके पीछे लगी हुई सोच की, उसके पीछे लगी हुई वो समर्पण की। उन लोगों का जिन्हें परमेश्वर ने प्रेरित किया, जिन्हें परमेश्वर की आत्मा ने बोझ दिया, जिन्होंने सोर्सेस इकट्ठे किए। आज का दौर बहुत ही बुरा दौर आ गया है मेरे दोस्तों, और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आत्मिक जगत में एक ऐसी हलचल है जहां पर आखिरी के समय में सिर्फ ग्रेडीनेस,
वो लालसा, वो लालच एक बहुत बड़े श्राप का, एक कर्ज का कारण बन रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके परिवार, उनके घर, उनकी जिंदगियां, उनके बच्चे बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में हैं। आप बाइबल उठाकर देखिए ना, आप यशायाह और यिर्मयाह, आप बहुत सारे होशे की पुस्तक उठाकर देखिए आप, परमेश्वर कैसे उन्हें पनिशमेंट देने के लिए क्रोधित है। क्योंकि जो आशीषें, जो गिफ्ट परमेश्वर ने उन्हें दिए, उन्होंने ठुकरा दिए, उन्होंने परमेश्वर की कद्र नहीं की और उन्होंने अपने मनमाने काम किए, उन्होंने लोभी लालची वाली जिंदगी को जिया, परमेश्वर के मान सम्मान को गिरा दिया। याद रखें, इस दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। आपकी कोई भी ऐसी बदकारी या आपका कोई भी ऐसा तौर तरीका मसीहत में रहते हुए जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर की अनदेखी करता हुआ है, परमेश्वर को नजरअंदाज करता हुआ है, ये याद रखिए, वो समय, वो दिन एक एक चीज का चुन चुन के हिसाब ले लेगा। और मेरा उन लोगों से यह अनुरोध है जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, ये काम वो खुद तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मासूम बच्चे जिन्हें वो बहुत बड़े दुनियावी सपने दिखा रहे हैं कि उन्हें बड़ी एजुकेशन दिला दें, उन्हें बड़ी ऐशो आराम की चीज़ें दे दें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके मासूम परिवार और उनके बच्चों के ऊपर इतना भयानक कर्ज आएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक मसीह ना आ जाए तब तक उनकी जिंदगियां रोती, बिलखती और कांपती भी रहेंगी। क्योंकि परमेश्वर से जब आप डायरेक्ट, परमेश्वर से जब आप अपना इस तरीके का तौर तरीका अपनाते हैं और परमेश्वर को आप डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है दोस्तों। मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूं बरेली मेथोडिस्ट चर्च की, जो पास्टर, उनका मेरा बहुत ही बचपन का पुराना, मेरा जब मैं छोटा था तब से मेरा उनसे एक नाता था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं बिल्कुल बेघर था और तमाम चीज़ों से अलग था। उन्होंने मुझे थियोलॉजी कराया, थियोलॉजी का पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुझे कॉलेज करवाया और उस जगह से परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे तैयार किया। और जितने साल की मेरी ट्रेनिंग थी उतने साल की उन्होंने फ़ीस भरी और हर एक चीज़ का मेरा ख़र्चा उठाया। आज वो बरेली मेथोडिस्ट चर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो वो छोटी सी क्लिप देखिए कि किस तरह से मेहनत की गई है उस जगह में। और ये दुआ करिए अपने लोगों के लिए कि ये धरोहर जो है, इसके साथ साथ लोग आत्मिक तौर पर आत्मिक जिंदा होकर परमेश्वर की महिमा करें। और वो क्षेत्र, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर की उपस्थिति ही चीज़ों को बचा सकती है। जब नियत में खोट आ जाए और आत्मिक जीवन बुझ जाए तो फिर वो जगह तो मिट ही जाएगी। इसलिए आत्मिक रीति से जागृत होइए, आत्मिक रीति से जागृत होइए और उन क्षेत्रों के लिए दुआ करें ताकि वो क्षेत्र आशीषित हो। और हमारे और आपके लिए जब हम उन गेटों के भीतर एंट्री लें तो हमें बहुत ही कंफर्ट फील हो, एहसास हो कि ये परमेश्वर के लोगों की जगह है जहाँ परमेश्वर की इबादत होती है। आपकी मेरी ड्यूटी बनती है मेरे दोस्तों, आप ये देखिए और सचमुच परमेश्वर की महिमा करें। आप देखिए फिर बात। दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सबको आशीष दें। और देखिए, परमेश्वर की महिमा के लिए एक स्थान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोगों ने अपने परिश्रम से नींव डाली, वहाँ बहुत सारी ज़िंदगियाँ बची, आत्माएँ बची हैं और उन जगहों से ज़िंदगियाँ बदल कर और बहुत जगह वो फैली हैं और परमेश्वर की महिमा उन जगहों पर हुई है। दोस्तों, इस वक्त हम बरेली के बहुत ही खूबसूरत मेथोडिस्ट चर्च के भीतर हैं और मेरे बगल पर आप देख रहे हैं हमारे पास्टर जी हैं, हमारे पास्टर KB एडमंड, जिनके साथ मेरा बचपन का बहुत बड़ा नाता है। और इन्हीं के माध्यम से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा बचपन से ही और इन्हीं के माध्यम से इन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। इन्होंने मुझे थियोलॉजी का जो भी ट्रेनिंग थी, ऑर्डिनेशन था और एक फुलफिल जो एक सेवा मुझे इन्होंने करके दी। जब मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन और मुश्किल पल थे, उस वक्त इन्होंने ही मेरे हाथ पकड़े जब मैं सुसाइड करने जा रहा था। तो उस घड़ी प्रभु ने अपने दास को मेरे सामने ला खड़ा किया। तो दोस्तों, इस वक्त भाई साहब हमारे इस चर्च को सेवा दे रहे हैं। तो हम जानेंगे उनसे
मैं अभी आपको चर्च का पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा, पर इस वक्त हम उनसे जानेंगे ख़ास तौर पर कि वो जो नींव है, वो नींव सिर्फ़ एक ज़मीन पे नहीं पड़ी बल्कि ज़िंदगियों पे नींव पड़ी है। वो फाउंडेशन एक बिल्डिंग की जो एक मिट्टी और पत्थर से बनी हुई जो बिल्डिंग है, लेकिन इसमें जिसने जो जो नींव डाली और जिसके अंदर ये ड्रीम था कि ये यहाँ से ज़िंदगियाँ बचे और यहाँ से फ्लोरिश हो परमेश्वर की महिमा का कार्य। तो मैं भाई साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो चर्च है इसकी नींव कब पड़ी और किस तरह से परमेश्वर ने अपनी महिमा इस जगह से की, प्लीज़। सर्वप्रथम मैं इस क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में आप सबका स्वागत करता हूं, अपने भाई प्रदीप के साथ में। और जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक चर्च है, इन द सेंस कि जब गदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, म्यूटनी जिसे हम लोग कहते हैं, रेवरेंड डॉक्टर विलियम बटलर इस बरेली शहर में आए। और जबकि शहर इतना बड़ा नहीं था, बाद में बहुत बड़ा ये शहर हो गया। और यहाँ पर इन्होंने प्रचार किया, हे छोटे झुंड मत डर। और उसके तुरंत बाद एक गदर स्टार्ट हो गया। और गदर जब स्टार्ट हुआ तो उनको भी सताया गया। और तब इसी बीच में इस चर्च की बुनियाद रखी गई, इस क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की बुनियाद रखी गई। और इसका मकसद ये था कि हमारे इन मिशनरीज़ ने मिशन अस्पताल, जिसे हम क्लेरेसन हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर उन्होंने अस्पताल खोला। और उसके बाद एक जगह है वन बेबी फोल्ड, वहाँ पे अनाथ बच्चों का, और वो बच्चे जो गदर में और शहीद हुए, उनके बच्चों को उस अनाथालय में लेके आए। और उसके बाद अनेकों स्कूल, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल का स्थापना हुआ। और तब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बड़ा चर्च को काफ़ी बड़ा रूप देकर, इसकी बिल्डिंग के रूप देकर इसका विस्तार हुआ। और आज तक यहाँ पर इस क्राइस्ट चर्च में, जो कि पूरे बरेली रीजन के एक बड़ा चर्च है, यहाँ इबादत हो रही है। और प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पर प्रभु की सेवा कर सकूँ। सो प्रभु आप सबको आशीष दे और दुआ करिएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स इन दोनों में आ रही है, प्रभु हम सबकी सहायता करिए। गॉड ब्लेस यू, आमीन। दोस्तों, आपने सुना, भाई साहब ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया कि कैसे इस चर्च की नींव पड़ी, कब पड़ी और किस तरह से ये चर्च को परमेश्वर के लोगों ने समेटा और संभाला। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन वो महान परमेश्वर अपनी सामर्थ से भी भरता है और अपनी महिमा के कार्य लेता है। मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस चर्च का, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि चर्च कितना बड़ा है और कितनी खूबसूरती इस चर्च के भीतर है। दोस्तों, ये फ्रंट गेट है, मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ। और इस गेट से हम एंट्री लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बरेली मेथोडिस्ट चर्च। और इधर जो गार्ड्स हैं जो चर्च की देखभाल करते हैं, उनके लिए ये जगह है। और ये ग्राउंड पूरा आप देखिए, बड़ा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पार्सनेज है, जहाँ पर पास्टर रहते हैं, सामने वाला आप देख रहे हैं। और ये सारा ग्राउंड आप देख रहे हैं। ये खूबसूरती है इस चर्च की। दोस्तों, आपने देखा, और मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के भीतर इबादत खाने जो हैं, परमेश्वर के जो आत्मिक क्षेत्र हैं, वो सुरक्षित रखे जाए
और उसमें आत्मिक उन्नति बढ़ती चली जाए लोगों की। यही मेरी दुआ है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।